नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शहर के सुव्यवस्थित योजनाबद्ध विकास में। वो किस तरह से उसकी बसावट होनी चाहिए, किस तरह से वो शहर प्रगति कर सकता है, रख रखाव के मामले में हर तरीके से टाउन एंड कंट्री प्लान की विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नीमच का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो कार्यालय है, यहाँ का जो विभाग है, ये लगातार चर्चाओं बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है अलग अलग कारण से। इसमें एक कारण तो इस कार्यालय की कार्यप्रणाली है, दूसरी चीज़ इस विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट दिनेश शर्मा साहब। आइए बात करते हैं उनका क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। धन्यवाद सर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो विभाग है सर, इसका शहर के बसावट में, शहर के ये जो देख रेख है, इसमें किस तरह का इसका योगदान होना चाहिए, क्या भूमिका है सर? देखिए, नीमच शहर में वैसे तो टाउन एंड कंट्री पिछले कई वर्षों से है और नीमच के आसपास नीमच शहर में कई जगह पे जो भी विकास होता है उसमें विकास में एसडीएम के द्वारा जब कभी भी कोई डाइवर्शन का मामला आता है तो पहले एक अभिमत लेने के लिए ये मामला टाउन एंड कंट्री को भेजा जाता है। टाउन एंड कंट्री अपना अभिमत देती है, उस अभिमत के पश्चात एसडीएम नीमच के द्वारा इन मामलों में डाइवर्शन किया जाता है। मैं सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये टाउन एंड कंट्री जितना भी अभिमत देती है, उस अभिमत देने के बाद कभी भी टाउन एंड कंट्री ने अपने अधिकारियों के माध्यम से या राजस्व अधिकारियों के माध्यम से या नगर पालिका के अधिकारियों के माध्यम से वापस मौके पे जाके वेरिफिकेशन नहीं किया कि क्या वास्तव में जो अभिमत हमने दिया है या जो वास्तव में जो कार्रवाई वहाँ होने चाहिए थी मौके पे वो वहाँ पर होती है या नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार क्या होता है कि जो कॉलोनी डेवलप हो रही है उस कॉलोनी को डेवलप करने के पहले भी टाउन एंड कंट्री से अभिमत लिया जाता है। उस ज़मीन के आसपास कई सारी ज़मीनें सरकारी ज़मीनें होती हैं। ये एक उसमें शर्त डालते हैं कि इनका एक सीमांकन विधिवत किया जाना चाहिए जी। कब अभिन्यास स्वीकृत होने के बाद और ये डाइवर्शन होने के पश्चात, लेकिन ये सीमांकन कभी नहीं होता है। इसके कारण से क्या होता है कि कई सारे कॉलोनाइजर, हम नाम तो अपन किसी का लेते नहीं, लेकिन कई सारे कॉलोनाइजर जो उनके कारण से पूरा ये जो कॉलोनाइजर एक पूरी जो जमात है, पूरी जमात बदनाम होती है कि ये कॉलोनाइजर अपनी ज़मीनों की आड़ में सरकारी जितनी ज़मीनें हैं आसपास की वो सारी दबा लेते हैं और प्रॉपर वेरिफिकेशन ना पटवारी करता है ना राजस्व निरीक्षक करता है और ये सारी ज़मीनें दब जाती है। और अगर कॉलोनी 1 हेक्टेयर में कटनी चाहिए तो मालूम होता है कि 1.5 हेक्टेयर में कॉलोनी बन गई। सर, नीमच का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी भूमिका का पूरी तरह निर्वहन नहीं कर पा रहा है और वो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप झेल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो हर एक आम आदमी कहता है, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल यहाँ नीमच में नहीं है और ये यहाँ पे वर्षों से जो अधिकारी कर्मचारी जमे हुए बैठे हुए हैं। और उससे बड़ी बात कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ सिर्फ बड़े लोगों की एंट्री है, क्योंकि बड़े लोग ही अभिमत लेने के लिए अपनी ज़मीनों के लिए जाते हैं, तो एक आम आदमी तक तो ये बात आ ही नहीं पाती है। तो ये इसी कारण से एक ये ऐसा भ्रष्टाचार है कि जिसका बहुत कम लोगों को पता चलता है। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारों की गहनता से जांच होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू के माध्यम से इनके कर्मचारियों की संपत्तियों से लेके इनके अधिकारियों तक के कामकाज और इनके रहन सहन से लेके इनके द्वारा दिए गए अभिमतों के पश्चात उनका वेरिफिकेशन तक की हर चीज़ की जाँच होना चाहिए। सर, आपने बड़ी बात बोली कि ये वर्षों से जमे हुए हैं। यहाँ पर जो अधिकारी है, ये लोग वर्षों से जमे हुए, चूँकि नीमच इनके लिए एक चारागाह है सर। जी हाँ, बिल्कुल। नीमच तो बिल्कुल एक चारागाह है ही है, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे। हमारे यहाँ एक बड़ा काम और होता है, वो है अफीम की खेती, जिसके आड़ में अपराध होते हैं। और जहाँ जहाँ इस प्रकार के अपराध होते हैं, बॉर्डर के ऊपर जो दूसरे अपराध होते हैं, उन सब के कारण से ब्लैक मनी होती है। और जब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मनी होगी वहाँ भ्रष्टाचार होना बिल्कुल वाजिब बात है। और ये लोग उसी भ्रष्टाचार की गंगा में बिल्कुल बरसों से गोते लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं भ्रष्टाचार को। इनको इसलिए इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होना चाहिए। ये लोग जमे हुए भी इसी कारण से। सर, एक और बात मैं कहना चाहता था, भ्रष्टाचार की
एक सीमा होती है, इस हद तक ये लोग चले गए हैं कि रातों रात सुनने में आता है कि ये जो रेजिडेंशियल ज़मीन है उसको कमर्शियल कर देते, कमर्शियल को रेजिडेंशियल तक कर देते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की तो कभी कोई सीमा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए। पहली और आखिरी बात, भ्रष्टाचार क्या कम और क्या ज़्यादा, भ्रष्टाचार तो होना ही नहीं चाहिए। जब भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए तो फिर उसके बाद तो फिर बाकी सारी बातें बेकार हो गई। तो अब रहा सवाल आपका कि रातों रात ये लोग जो कार्रवाई कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस प्रकार के मामलों को का खुलासा होना चाहिए, ईओडब्ल्यू के माध्यम से होना चाहिए। कलेक्टर को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, और इन जनप्रतिनिधियों को ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से जांच करवाई जानी चाहिए इन लोगों की। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब हमारे शहर में ऑलरेडी मास्टर प्लान्स हैं, जहां मास्टर प्लान्स हो, तो ऐसे मामलों में इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स का हस्तक्षेप रख के हम ये कहें कि एक भ्रष्टाचार के लिए एक रास्ते खोले जाते हैं। जी सर, आपने बहुत सही बात बोली। सर, एक बात यहाँ पर ये और होती है कि ये लोग चूंकि इसलिए जमे हुए और भ्रष्टाचार इस सीमा, मतलब जो आपने कहा सीमा तो की तो कोई बात ही नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है सर। तो इसकी वजह ये भी है सर कि ये इनको रसूखदार लोगों का और राजनीतिक नेतृत्व जो भी लोग हैं राजनीति में, सत्ता में, उनका संरक्षण प्राप्त है सर। ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है, क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण ये होते हैं कि चाहे कोई भी रसूखदार व्यक्ति वो चाहता है कि मेरा आदमी यहाँ बैठा रहे ताकि मेरे काम समय पे होते रहें। अगर मान लो मेरे जैसा है कि आम आदमी कोई कॉलोनी काटने जाएगा तो ये निश्चित तौर पे 100 तरह के रोड़े अटकाएंगे, 50 तरह की फॉर्मेलिटीज़ के लिए मेरे को बोलेंगे, और बड़ा आदमी जाएगा तो उसको उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। और जहाँ तक इन लोगों का लगातार यहाँ जमे हुए रहने का सवाल है, तो सरकार के नियम निर्देश अपनी जगह हैं कि हर 3 साल में ट्रांसफ़र होने चाहिए, 3 ना हो तो 5 साल में ट्रांसफ़र होने चाहिए। जब पुलिस अधिकारी के ट्रांसफ़र होते हैं, जब जजेस के ट्रांसफ़र होते हैं, तो फिर क्या कारण है कि इन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? सर, आखिरी प्रश्न है, आप इस डिपार्टमेंट के आमूलचूल परिवर्तन, सुधार के लिए और इस डिपार्टमेंट की भूमिका के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह की बात रखेंगे? भाई, मैं तो केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मास्टर प्लान अगर एक बार बन जाता है तो इन लोगों से मास्टर प्लान के बाबत पूरे शहर के बारे में जितने भी दिशा निर्देश इनको देने हैं, ये एक बार में सारे दिशा निर्देश दे दें नगर पालिका को, और वो उन दिशा निर्देश का नगर पालिका से पालन करवाएं, शासन से पालन करवाएं। ये कौन सी बात है कि हर एक ज़मीन के लिए अलग अलग एक व्यक्ति इनके यहाँ जाएगा, एक व्यक्ति इनके यहाँ से परमिशन लेगा? यानी आप तो भ्रष्टाचार के रास्ते खोलते चले जा रहे हैं। वरिष्ठ एडवोकेट दिनेश शर्मा ने एक बड़ी बात कह दी। इनका ये कहना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं यदि ये नगर पालिका है तो। दूसरी बात, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चारागाह बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार इसलिए फैल रहा है चूँकि रसूखदार लोगों से इनका वास्ता पड़ता है और ये नीमच इनके लिए चारागाह बन गई है। इस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार को यहाँ पे जो जमे हुए अधिकारी है उनके लिए कोई तबादला नीति लागू करनी चाहिए। 3 वर्ष 5 वर्ष में इनके तबादले होने चाहिए और इनको सुधार करना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।